आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 70वीं जो है यहाँ पर जो है पुण्यतिथि और भाजपा मुस्लिम मंडल द्वारा यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और निश्चित में जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चाहे बाल्यकाल से हो, उन्होंने पढ़ाई अपने भारत की बैरिस्टर बने, उसके बाद जो है बहुत ही जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा मसूरी मंडल द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भाजपा ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो रहा है और आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई और कई यातनाएं सही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बने जनसंघ का भारत में पहली बार 3 सांसद चुने गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। उनकी मौत 40 दिन जेल में रहने के बाद कैसे हुई, इस रहस्य पर अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी त्याग और बलिदान के प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्रवाद के तहत एक भारत एक संविधान का नारा दिया और मंत्री पद का त्याग दिया। आज हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या उनकी उपलब्धियां रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। आज बलिदान दिवस जो मनाया गया है, एक्चुअली श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो हमारे लिए त्याग और बलिदान की एक मूर्त है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जैसा कि आपको पता ही है कि मंत्रिमंडल का पद छोड़ के उन्होंने उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था कि राष्ट्रवाद, ठीक है, और एक देश में 2 झंडे और 2 निशान का विरोध किया उन्होंने। वो अपने देश को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए उन्होंने अपने पद को भी त्यागा और उसके बाद जो संघर्ष उन्होंने किया, उस संघर्ष के दौरान 23 जून 1953 में उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई थी। 40 दिन का कारावास उन्होंने वहाँ पे बिताया था। आज तक भी उनकी मृत्यु का कारण नहीं पता चल पाया है। लेकिन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी वो हमारे लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने हमें सिखाया, वो हमारे आदर्श हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को लेकर हमें आगे बढ़ना है और उन्हीं के प्रयास, उन्हीं के द्वारा रखी गई इस नींव को एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपनों को साकार किया है। सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें। उनका जो स्वप्न था कि 370 हटनी चाहिए, धारा 370 हटनी चाहिए और भारत देश में, एक ही देश में 2 झंडे, अलग अलग झंडों का उन्होंने विरोध किया। तो आज ये खुशी की बात है कि उनके प्रयासों से, उनके द्वारा रखी गई नींव को हमारी सरकार ने उनके स्वप्न को साकार किया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आज कश्मीर में भारत देश का झंडा लहराया जाता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम सब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने राष्ट्र की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। ये है कि हम आपस में जुड़े रहें, अपने समाज में जो जिसको मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें। और ये हम ही नहीं, विश्व भर में ये काम किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा आयोजन तो दिल्ली में हो रहा है, वहाँ पे आई कैंप लगा हुआ है और फ्री में कैटरेक्ट की सर्जरी करी जा रही है आज के दिन का महत्व, जैसे मैंने कहा कि आज के दिन हमारा लिखित संविधान जो है वो बना था 24 जून को, और 24 जून को ही समर सोलिस्टिस है, जो कि दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस चीज़ का महत्व जो है, जब प्रकृति कह रही है कि हम बराबर हैं, तो हम अपने शहर में, अपने मुल्क में भी सबको बराबर समझते हैं कि कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, धर्म का या जाति का कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे यानी कि विश्व भाईचारा दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में कम से कम मैं समझता हूँ 8-10 हज़ार जगह पे आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। और हमने अपना छोटा सा प्रयास किया है
कि हम भी अपने समाज से जुड़े रहें और उनको भी कुछ प्रोत्साहन मिलता रहे। उदित शाह, मैं प्राथमिक विद्यालय लैंडौर कैंट में प्रधानाध्यापक के पद पे काम कर रहा हूँ और हमारी जो ये गरीब और बच्चे आते हैं उन बच्चों को निरंतर ये लॉर्ड डलहाउस का जो ये प्रोग्राम है 24 जून को मनाया जाता है। हमारे बच्चों की हमेशा इसमें छुट्टी होती है और ये हमेशा हमें इतने साल से लगातार बुला रहे हैं और हमारे जो भी बच्चे हैं उनको बड़ा एप्रिसिएशन मिलता है। यहाँ के बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो आगे जाकर जो है कुछ बनने की उनमें एक वो उम्मीद जागती है। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम हमारे जो बच्चे हैं वो जीवन में आगे बढ़ सकें और हमारे विद्यालय के बच्चे जो हैं मसूरी में एक अपनी पहचान स्थापित कर सकें। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर वर्ष की भांति ये हमें बुलाते हैं और हमें इनका हमेशा इंतज़ार रहता है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 70वीं जो है यहाँ पर जो है पुण्यतिथि भाजपा मुस्लिम मंडल द्वारा यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और निश्चित में जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चाहे बाल्यकाल से हो, उन्होंने पढ़ाई अपने भारत की बैरिस्टर बने, उसके बाद जो है बहुत ही कम उम्र में 33 साल की उम्र में वो कुलपति बन गए थे। उसके बाद उनका जो है लगातार देश हित में जो संघर्ष रहा और आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने संघ के और सबसे परामर्श करने के बाद 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन किया, क्योंकि स्वयं सेवक संघ जो है राजनीति नहीं करता है, इसलिए ये विचार बनाया गया कि भारतीय जो संघ है वो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में बने। और इसी के नियत आज़ाद भारत में जो है भारतीय जनसंघ की जो है 3 सीटें वहाँ पर आई थी और अपने महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आग्रह पर और सरदार पटेल जी के आग्रह पर उनको जो है वहाँ पर इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन जिस तरह का विचार और राष्ट्रवाद पर वो चलते थे तो उनका मानना था कि धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए और नेहरू लियाकत पैक्ट का उन्होंने विरोध किया और उस विरोध के तहत उन्होंने जो है अपना मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया और संसद से भी इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने जो है भारतीय जो है एक संगठन बनाया जिसमें कि उन्होंने जो है उसके तहत उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दिया और लगातार उनका एक विचार था कि अखंड भारत में जो है जो जम्मू कश्मीर, जिसमें उनका एक नारा था कि एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 संविधान नहीं होने चाहिए। जहाँ भारत में जो है तिरंगा था, वहाँ जम्मू कश्मीर में उनका अलग झंडा था। जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए जो संविधान था वो वहाँ लागू नहीं था। वहाँ का जो मुख्यमंत्री, उसको वज़ीर आज़म कहा जाता था, वहाँ का जो है प्रधानमंत्री अलग था। इसका उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। उनका विचार था कि अखंड भारत में एक ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए। उस तहत और एक बात और उन्होंने कही कि अपने ही देश में जहाँ जम्मू कश्मीर अपना भारत का अभिन्न अंग है, उसमें जाने के लिए जो परमिट की व्यवस्था थी उसका उन्होंने विरोध किया और उस परमिट की व्यवस्था को विरोध करते हुए वो जो है जब वहाँ लाल चौक गए बिना परमिट के, वहाँ के उस समय के वज़ीर आज़म उनके द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जो है जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद वो 40 दिन तक जेल में रहे। उसके बाद उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। मृत्यु का आज तक नहीं पता लग पाया कि वो मृत्यु किस वजह से हुई। उनके परिवार द्वारा जो है लिखित पत्र भी भेजा गया नेहरू मंडल को, पंडित नेहरू जी को, कि उस पर जो जांच की जाए, लेकिन आज तक ये नहीं पता लगा पाया कि उसमें जो है उनकी मृत्यु कैसे हुई है। तो लगातार उनका संघर्ष चलता रहा और आज हमें इस बात की खुशी है कि भले 70 साल लगे हो, लेकिन जो उनका संघर्ष था कि जम्मू कश्मीर में और भारत में एक अखंड जम्मू कश्मीर एक अखंड अंग है भारत का, वो उसके नियत उनके द्वारा जो है आज दूसरी पारी में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 5 अगस्त 2019 को जो है संसद में जो है एक 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया। मैं मानता हूं कि ये एक उनको जो है एक श्रद्धांजलि स्वरूप है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनको नहीं हो सकती है। तो इसलिए आज यहाँ पर पूरे देश में जो है आज उनको जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसी निमित्त यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मंडल द्वारा भी यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है और साथ ही साथ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया कि जो संघर्ष उन्होंने किया था और जो सपना उन्होंने देखा था, जो सपना खाली उनका नहीं था, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और देशवासियों का था, उसको जो है केंद्र सरकार ने पूरा किया। और जो उनका संघर्ष था कि एक देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान होना चाहिए, वो धरातल पे आया
और यही नहीं, आज आपने देखा होगा कि अमेरिका में भी कि जिस तरह का आज जो है वहाँ पर वो किया गया, उससे कहीं ना कहीं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का जो है मान सम्मान पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ोतरी हुई है। जहाँ पहले जब प्रधानमंत्री जो है विदेश जाते थे